नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर विश्व भर में रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। पीएम मोदी ने 15,000 लोगों के साथ किया योगाभ्यास, तो आईटीबीपी जवानों ने बर्फ के बीच किया सूर्य नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राजभवन में मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद, तो भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने किया योग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा। उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन रामपुर में किया जनसभा को संबोधित। घनश्याम सिंह लोधी के लिए मांगे वोट। भाजपा के कई दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। बरेली में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। शाहजहांपुर की थाना सिंधौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 40 लाख की अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से पूछताछ में जुटी पुलिस। भारत समेत दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे थे। उन्होंने करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने योग की शुरुआत ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि योग अब वैश्विक पर्व बन गया है। यह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, वे ऑफ लाइफ बन गया है। पीएम मोदी ने कहा, आज योग मानव मात्र को निरोगी जीवन का विश्वास दे रहा है। यह किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा, मैं योग को दुनिया में पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का धन्यवाद करता हूं। योग के लिए हमारे महर्षियों, ऋषियों और आचार्यों ने कहा है, योग हमारे लिए शांति लाता है। यह हमारे देश और विश्व के लिए शांति लाता है। आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। उत्तर प्रदेश में राजभवन में भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजभवन में समारोह का आयोजन हुआ। मानवता के लिए योग थीम पर आयोजित योग समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री और अधिकारी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए योग हमें अनुशासन सिखाता है, प्रतिरोधक क्षमता में हमारी
बढ़ोतरी करता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महराजगंज में भारत नेपाल की सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने भी योग किया। जवानों के साथ साथ अधिकारियों ने भी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कपालभाति जैसे योग अभ्यास किए। वहीं एसएसबी के प्रभारी कमांडेंट का मानना है कि योग से जवानों के मानसिक संतुलन और कार्यशैली की क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही योगा करने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ साल पहले इसकी रेगुलर रूप से हर एक साल मनाने की प्रथा शुरू हुई है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी जो हमारे देश के युवक हैं, पीढ़ी है, तो वो योग के नई पीढ़ी जो आ रही है योग के बारे में जाने और अपने आप को फिट रखे। अब खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ योग किया। इस मौके पर योग कर रहे प्रतिभागियों ने योग को पूरे दुनिया में भारत के गौरव को स्थापित करने वाला बताया। वहीं प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने लोगों के उत्साह की जमकर सराहना की। उससे पूर्व सभी लोग अपने मेरुदंड को स्वस्थ रखें, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करें, आंखों को बार बार झपकना नहीं है, एक बार गहरी आंखें खोल लें और इस सूर्य की ऊर्जा सभी जोड़ को मन से मिलती है। तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तन और मन दोनों एक लाइन में होते हैं, एक अलाइनमेंट में होते हैं, आपस में मिलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब तो पूरे विश्व में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी अवसर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। रायबरेली में कितने लोग जुटे थे, कैसा रहा रायबरेली का? क्योंकि वो तो जिलाधिकारी बताएगी कि कितने लोग जुटे थे, पर हमने जो यहाँ पे देखा जितने लोग अभी स्टेडियम में थे सब में खूब उत्साह था और काफ़ी उत्साह से सबने भाग लिया। यूपी के बस्ती में भी विश्व योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामखेरा आश्रम में आयोजित इस शिविर में हैरैया विधायक अजय सिंह भी मौजूद रहे। विधायक की मौजूदगी में कई लोगों ने योग किया। हाथ को उठाएंगे और हथेलियों को बाहर की तरफ और इसी से हमको शून्य बनाना है। इसको सांसें भरते हुए जाना है, सांसें छोड़ते हुए आना है। सिद्धार्थनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक और पूर्व मंत्री जयप्रताप सिंह, विधायक विनय वर्मा, श्यामधनी राही ने करीब 1 घंटे तक योगाभ्यास किया। स्टेडियम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में योग को लेकर जागरूकता बढ़ गई है, उससे योग की महत्ता को आसानी से समझा जा सकता है। नीचे 4 पैर नीचे लगाएं, तब मार नीचे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं उपस्थित हूं और सभी के साथ योग किया है। मैं तो वैसे नियमित तौर पर योग करता भी हूं, लेकिन आज सबके साथ में और ख़ास तौर से 21 जून योगा दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में सभी के साथ मैंने योगा किया। मुझे बहुत खुशी है और सिद्धार्थनगर आता हूं तो लगता है कि भगवान बुद्ध की धरती पे आया हूं। मेरा सौभाग्य है और मैं जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
योग दिवस पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में अब हर जगह योग दिवस होता है, मनाया जाता है। मुझे खुशी है कि लोगों के प्रति जागरूकता आई है योग के प्रति, और जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कि हमें रोज़ नियमित तौर पर योग करना है। पीएम मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नमो घाट पर सैकड़ों लोगों ने अभ्यास किया। इस योगाभ्यास कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह तथा बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को निरोगी रहने के लिए योग जरूरी होता है। पीएम मोदी ने योग को विश्व में नई पहचान दिलाई है। निश्चित रूप से काशी के 84 घाट के साथ साथ अब नमो घाट एक 85वां घाट बनने जा रहा है और इतना भव्य और इतना बड़ा बन रहा है, लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, टूरिस्ट का नया डेस्टिनेशन होगा। इसका अपने आप में महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी निकट भविष्य में ही इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो इस घाट पे भी लोगों को प्रेरित करने के लिए और लोगों को यहाँ की सुविधाएं दिखाने के लिए इस घाट पे मुख्य कार्यक्रम है, उसका आयोजन यहाँ रखा गया। बाकी 84 घाटों पे भी कार्यक्रम किया गया। कुल मिला के 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इन 84 घाटों पर आज योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रतिभाग किया है। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव था, इसलिए 75 की आकृति में यहाँ पे बोट से और जेटी के माध्यम से भी यहाँ पे उसके नदी के ऊपर लोगों ने योग किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बेंगलुरु में प्रतिभाग किया है। उन्हीं की प्रेरणा से उनके संसदीय क्षेत्र में यहाँ पे काशी में घाटों पे कार्यक्रम रखा गया। देखिए, इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी तो काशी का प्रतिष्ठित भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में संसद सदस्य के रूप में कर रहे हैं। खास रूप से काशी का सौभाग्य, पूरे देश का सौभाग्य है कि ऐसा तपस्वी योगी प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने योग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलाने का काम किया। आज हम पूरे विश्व पटल पर 8वां योग दिवस समारोह मना रहे हैं। उससे भी ज़्यादा फक्र की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का काल है, जिसमें आज हम योग के 21 जून के 8वें विश्व योग दिवस को मना रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा सभी को कि ये 8वां विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसका थीम है मानवता के लिए योग, और इसको एक बहुत बड़ा रूप देने के लिए काशी के 80 घाटों पर ये आयोजन किया गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि नाव से 75 की आकृति बनाई गई, बलून से इनकी सजावट की गई, और इस सबसे मुख्य आकर्षण नमो घाट रहा, जहां पर एक साथ 2100 लोगों ने योग किया। जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से आयुष विभाग उन लोगों का बहुत बहुत आभारी है। हमारे पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी का हमने हार्दिक स्वागत किया। हमारे विधायक कैंट क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी ने भी इसमें शिरकत की, सुनील ओझा जी ने भी शिरकत की, और बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के बिलासपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलखा के घर के पास जनसभा की, जिसके बाद पटवाई के पास यूनिवर्सल डिग्री कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट की अपील की। साथ ही भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। दोनों ही दलों में आज अंतिम दिन पर चुनाव प्रचार प्रसार प्रभावी बना रहा। मैं रामपुर की धरती को नमन करता हूं, जहां के हस्तशिल्पियों ने अपने पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क का कमाल पूरी दुनिया के अंदर करके रामपुर को एक पहचान दिलाई। भाइयों बहनों, धातु के तारों और रंगीन पत्थर को भिगोकर यहाँ का कारीगर कपड़ों पर आकर्षक कढ़ाई करते हैं, और अब रामपुर की इस पहचान को सरकार ने वैश्विक मंच पर भी पहुंचाने का काम किया है। मैं इन सभी हस्तशिल्पियों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं।
बरेली के नैनीताल लखनऊ हाईवे पर ट्रक और स्विफ्ट कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। पुलिस ने कार में फंसे सभी 5 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। कार सवार सभी दोस्त थे, वे हरदोई जा रहे थे। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रहने वाले 5 यात्री कार से हरदोई से जियारत के लिए बिलग्राम दरगाह जा रहे थे। जैसे ही लोग बरेली के तर इलाके में नेशनल हाईवे पर लालपुर चौराहे पर पहुंचे, उनकी कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति हो गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर क्रेन मंगवाकर जाम को हटवाया। शाहजहांपुर की थाना सिंधौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गड़बड़ाए मोड़ में 2 तस्करों और को गिरफ्तार किया है और 390 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ में जुटी है। थाना सिंधौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक के कब्जे से 240 ग्राम और एक के कब्जे से 150 ग्राम अफीम, कुल 390 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई है। पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति है जिससे निगोई क्षेत्र का रहने वाला, उससे लेके आए थे और जहां डिलीवरी होनी थी उसके बारे में बताया है। इनके बारे में पता करके इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।